मैं अरुण गढ़वाल जुगाड़ू, हास्य व्यंग्यकार, पिपरिया, जिला नर्मदापुर, मध्य प्रदेश से हूँ। कुछ पंक्तियाँ आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। इस दिवाली पर भले ही दिया हमारा खाली है, इस दिवाली पर भले ही दिया हमारा खाली है, फिर भी अपनी हर बात निराली है, और जब तक जिंदा घर वाली है, हर दिन ईद दिवाली है, हर दिन ईद दिवाली है। कुछ पंक्तियाँ बेटियों के लिए। तो वतन की शान है बिटिया, वतन की शान है बिटिया, वतन की जान है बिटिया, जिन्हें पूजे जहाँ सारा वो एक भगवान है बिटिया। झलक तो इनकी पाने से जहाँ का दर्द मिटता है, अंधेरे घोर संकट में एक मुस्कान है बिटिया। एक बसंत का चित्र देखिए। कुछ लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, बसंत उत्सव मना रहे थे। इस बीच हमने एक पुलिस वाले से पूछा, बताइए आपका बसंत कैसा होता है? तो वह मुस्कुराकर बोला, भाई साहब आपसे क्या छिपाना, आपको बता देता हूँ, आप किसी को मत बताना। जब कोई फोकट का चाय नाश्ता करवाता है, मन का पलाश खिल जाता है, और जब कोई फोकट की बीड़ी पिलवाता है, मन की सरसों खिल जाती है, और जब कोई सुंदरी दिखाई देती है, मन की कोयलिया कुहुक उठती है, और जब कोई कच्ची और पक्की पिलवाता है, महुए की सुगंध आ जाती है, और जब कोई थाने में हफ्ता दे जाता है, मन खुशियों से भर जाता है, खाकी वर्दी की कसम पूरे थाने में बसंत छा जाता है। और कुछ पंक्तियाँ देखिए पुलिस विभाग पर। अखबार वाला बड़े सवेरे हमारे घर आया, दरवाजा खटखटाया और जोर से चिल्लाया, भाई साहब आप इस खबर से हो बेखबर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, शहर में फिर दंगा भड़का, 2 मरे 10 घायल, 3 उठ के भग गए, भगने वाले कौन थे? तीनों ही पुलिस वाले थे। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का वार्तालाप आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ कि शिक्षक ने छात्र पर एक जोरदार थप्पड़ जमाया। शिक्षक आने में शिक्षक ने छात्र पर एक जोरदार थप्पड़ जमाया तो उसके बगल वाला छात्र चिल्लाया, सर जरा होशो हवास में काम कीजिए, मेरे मित्र को मारा तो मारा, मार के देखिए, 1 मिनट में आपकी नौकरी ठिकाने लगा देंगे, हम क्या हस्ती हैं अभी आपको बता देंगे। तो मैंने कहा, बेवकूफ़ मैंने मारा इसे है, तू बीच में बोलने वाला कौन होता है? तो छात्र बोला, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ये गणेश उत्सव भी चल रहा है। गणेश उत्सव की 4 पंक्तियाँ कि हमारी गणेश उत्सव समिति के लोग खाली स्टेज देखकर दंग रह गए, हमारी गणेश उत्सव समिति के लोग खाली स्टेज देखकर दंग रह गए। गणेश जी नाराज होकर ना मालूम कहाँ चले गए, गणेश जी नाराज होकर ना मालूम कहाँ चले गए। जिसने 58 54 1 पैसा भी चंदा दिया है, वो 1 पैसे का हिसाब मांगेगा, और यदि हिसाब नहीं दिया तो वो हमारा गला दबा देगा। ये सोचकर हम गणेश जी को ढूंढने चल दिए। थोड़ी देर बाद हमें गणेश जी दिखाई दिए। हमने कहा, विघ्न विनाशक क्या हम सेवकों से कोई गलती हो गई है? बोले, गलती की तो बात ही है, तुम लोगों से हजारों रुपए चंदा लेकर खा रहे हो और मुझे ककड़ी और केला में समझा रहे हो। कुछ पंक्तियाँ और विद्यार्थी के माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। बहुत दिनों बाद हमारा एक पढ़ाया हुआ विद्यार्थी मिल गया, मिल के आ गया, मिलते ही हमारे चरणों में गिर गया। उठाकर जैसे ही हमने उसे अपने सीने से लगाया तो हमें अपने आप पे शर्म आ रही थी, क्योंकि उसके मुंह से हमारी दी हुई शिक्षा की नहीं, कच्ची शराब की बदबू आ रही थी। अनजान बनते हुए मैंने कहा, माफ़ करना बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तो वह बोला, गुरुदेव आप भी भरी जवानी में सठिया रहे हैं, नई आंखें होते हुए भी पहचानने से इनकार कर रहे हैं। मैं वही गरीबदास का बेटा कल्लू, मैं वही गरीबदास का बेटा कल्लू, आजकल पहलवान हो गया हूँ। पहलवान ही नहीं, सारे मोहल्ले का रंगदार हो गया हूँ। कहिए किसकी दुर्गति करना है? जिसने भी आपकी ओर आँख उठाकर देखा होगा, 1 मिनट में उसकी आंखें निकाल लेंगे और भारतीय कानून की तरह उसे हमेशा के लिए न्याय बना देंगे। तो मैंने कहा, बेटा ना तो मेरी ओर किसी ने देखा है,
ना ही मुझसे कुछ किसी ने कुछ कहा है। पर आप ये बताइए कि दारू क्यों पी रहे हैं? तो है बोला, गुरुदेव आपने ही एक दिन कहा था कि इस प्रतियोगिता के दौर में एक दिन आप मुझसे बहुत आगे बहुत आगे बहुत आगे निकल जाना। और आपकी प्रसिद्ध वो कहावत कि गुरु गुड़ रह जाए चेला शक्कर हो जाना चाहिए, मैं तो उसी कहावत को चरितार्थ कर रहा हूँ। एक दिन आपने बीड़ी पी थी, इसलिए आज मैं दारू पी रहा हूँ।